हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर 2025 के एग्जाम्स के लिए, यानी 18 फरवरी 2025 को जो आपका पेपर होने वाला है, उस पेपर के लिए आपको हिंदी सब्जेक्ट के ये वाले एमसीक्यू जरूर पढ़कर जाने हैं सभी स्टूडेंट्स को, जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। और इनमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज आपको फाइनल एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 9th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन या और भी बाकी जो भी अपडेट्स वगैरह, उन चीज़ों की वीडियोस अगर आपको देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। काफ़ी सारे लिंक मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, अगर आपको हरियाणा बोर्ड के सारे अपडेट वगैरह टाइम टू टाइम चाहिए, 9th क्लास के, 10th के या आने वाली क्लासेज के भी, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, गूगल पर जाओ और सर्च कर लो ये नाम cclchapter.com, cclchapter.com। ये वाली वेबसाइट में आपको हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको, डायरेक्ट, टेंशन की बात नहीं है। अब इस वेबसाइट पर जब आप विजिट करोगे ना, तो इस वेबसाइट पर आपको ये वाले जो एमसीक्यू हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में जब आप विजिट करोगे, तो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में विजिट करोगे तो आपको ये वाले एमसीक्यूज, बुक्स के बाकी टॉपिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब चीज़ें वहाँ पर आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, फ्री में वो भी। ठीक है, वीडियो के लास्ट में विजिट करके भी दिखा दूंगा। अब ये वाले एमसीक्यू के मैंने क्या किया हुआ है, आंसर्स को हाइड किया हुआ है। हाइड करने का फायदा क्या है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आप याद कर पाओगे। तो आपको भी अगर वेबसाइट पे विजिट ना करते हुए यहीं पे प्रैक्टिस करनी है तो वो कर सकते हो, अपने मन में आंसर गैस कर सकते हो। आंसर मैं आपको दिखा दूंगा उसके बाद में, और आपको पता लग जाएगा आपका आंसर सही है या गलत है। चलो अब देखते हैं। पार्ट 1 है दो बैलों की कथा। कौन होश में से कौन नहीं भागा था? कौन नहीं भागा था? बकरी, गधे, घोड़े, भैंस। तो कौन नहीं भागा? गधे नहीं भागे थे। हीरा और मोती किसके घर से भागे थे? तो किसके घर से भागे थे? गया के घर से। देखो मैं डायरेक्ट आंसर करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, और काफ़ी सारे बच्चे भाई इतनी बड़ी वीडियो देखते नहीं हैं। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। कांजी होश से हीरा और मोती को किसने खरीदा था? तो किसने खरीदा था? दड़ियल ने। हीरा और मोती एक दूसरे से विचार विनिमय कैसे करते थे? वो थी मुख भाषा में। दोनों बैल किस भाषा में विचार विनिमय करते थे? तो कौन सी है? मुख भाषा में। देखो आंसर सेम है, क्वेश्चन को पूछने का अंदाज अलग है। गधे के गुणों के समान दूसरा पशु कौन माना जाता है? तो वो है बैल। कांजी होश में कितनी घोड़ियाँ थी? तो कितनी थी? 3। गधा किस महीने में कुलेल कर लेता है? तो कौन से महीने में? वैशाख के महीने में। झूरी के दोनों बैल किस जाति के थे? तो कौन सी जाति थी? पछाई जाति। दो बैलों की कथा, कहानी के लेखक कौन है? तो कौन है? प्रेमचंद। छोटी लड़की जिसने बैलों को रोटियां खिलाई, उसके पिता का क्या नाम था? तो क्या नाम था? भैरव। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2, लहासा की ओर। तिब्बत में जागीरों का बड़ा भाग किन के हाथों में है? तो किसके हाथ में? मठों के। लेखक किस मार्ग में अपने साथियों से बिछुड़ गया? तो कौन सा रास्ता था? लड़कोर का रास्ता। तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान कौन सा है? ये बहुत ज़्यादा बार आ चुका है एग्जाम्स में। कौन सा सबसे खतरनाक स्थान? वो है डांडे। नेपाल तिब्बत के अलावा तिब्बत जाने का दूसरा मार्ग कौन सा था? तो कौन सा था? फरी कलियड़पोड़ का मार्ग, जो भी है, अजीब सा नाम है, तो इसका रास्ता था। तिडरी समाधि गिरी किसका नाम है? ये छोटी सी पहाड़ी का नाम है। घोड़ा कैसे चलने लगा? कैसे चलने लगा था? भाग कर। किन स्थानों पर मरने वालों की कोई परवाह नहीं करता? तो कौन से स्थानों पर? निर्जन स्थानों पर। शेकर विहार की खेती के मुखिया कौन थे? तो कौन थे वो? नमसे। कूची कूची इस शब्द का क्या अर्थ है? तो वो है दया दया। मंदिर में कंजूर की कितनी हस्तलिखित पोथियां रखी हुई थी? तो कितनी थी वो? 103। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 पर, उपभोक्तावाद की संस्कृति। कैसी सामग्री से बाजार भरा पड़ा है? तो कैसी से भरा पड़ा है? विलासिता की। उपभोक्तावाद की संस्कृति में किसका घोर अपव्यय हो रहा है? किसका हो रहा है? सीमित साधनों का। सांस्कृतिक असीमता का क्या अर्थ है? तो वह है सांस्कृतिक पहचान। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर कितने हजार की सौंदर्य सामग्री का होना मामूली बात है? तो कितने की? 30,000 की।
उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण हम कैसी दास्ता स्वीकार कर रहे हैं? तो कैसी दास्ता है? बौद्धिक दास्ता। अगला पाठ देखो, अगला पाठ है हमारा सांवले सपनों की याद। सालिम अली कौन से विज्ञानी थे? तो कौन से विज्ञानी थे? पक्षी विज्ञानी। सालिम अली कौन थे? तो वो थे पक्षी विज्ञानी। बर्ड वाचर की संख्या किसे दी गई है? तो किसे दी गई है? सालिम अली को। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सालिम अली किससे मिलने गए थे? तो किससे मिलने गए? चौधरी चरण सिंह से। सालिम अली किसकी तरह अपने कंधों पर अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए थे? तो किसकी तरह? सैलानियों की तरह। सालिम अली ने बचपन में गोरैयों को किससे घायल किया था? तो किससे किया था? एयर गन से। लेखक ने सालिम अली की मौत का कारण किस बीमारी को बताया? वो था कैंसर। D.H. लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? तो क्या था? फ्रीडा। मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद का असर जानने वाले नेता कौन थे? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। सांवले सपनों की याद किस विधा की रचना है? तो कैसी विधा है? संस्मरण। अगला पाठ देखो, प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद ने फोटो यानी चित्र जो था इसमें कैसे जूते पहने हुए थे? तो वो थे कैनवस के। प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं? अपनी पत्नी के साथ। लेखक के अनुसार किससे अधिक मूल्य रहा है? जूते का टोपी से। टोपी कितने आने में मिल जाती थी? तो कितने में? 8 आने में। पन्हैया, ये जो शब्द है इसका क्या मतलब है? ये होता है जूतियां। पूस की रात में नीलगाय किसका खेत चर गई थी? तो किसका? हल्कू का। कुंभन दास का जूता कहाँ आने जाने से घिस गया था? तो कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। अगला पाठ देखो, मेरे बचपन के दिन। महादेवी के भाई का नाम क्या रखा गया था? तो क्या था वो? मनमोहन। महादेवी की माताजी किसके पद विशेष रूप से गाती थी? तो वो थे मीरा के पद। अब देखो महादेवी वाला ये मेरे बचपन के दिन है ना, इसमें से क्वेश्चन टाइप ज़्यादा आते हैं, थोड़े एमसीक्यू रेयरली पूछे जाते हैं। जिन चैप्टर्स में आपको एमसीक्यू ज़्यादा मिल रहे हैं उन्हीं चैप्टर्स में से एग्जाम में एमसीक्यू आते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, ठीक है। जिनमें कम मिल रहे हैं समझ लो उनमें से आते भी कम है एग्जाम्स में पीछे, मतलब पूछते कम है उन चैप्टर्स में से। अब हमारे पास आ चुका है इसी बुक का काव्य खंड यानी कविताओं वाला पोर्शन, पाठ नंबर 7, साखियाँ एवं शब्द। कबीर के अनुसार हंस कहाँ केली करते हैं? तो कहाँ पर? मानसरोवर में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, इसमें किसको ढूंढने की बात कही गई है? तो वो है भगवान को, ईश्वर को, ठीक है। ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, तो अच्छे से याद करना। वैसे तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना सारे एमसीक्यूज़ की, इनमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस बुक से, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के ऊपर है, रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना वेबसाइट से, जिससे तैयारी अच्छे से हो सके। अगला क्वेश्चन देखो, मोको कहाँ ढूंढे बंदे पद में कवि ने ईश्वर को कहाँ ढूंढने के लिए कहा है? कहाँ पर? अपने अंदर। मानसरोवर शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है? तो किसमें? भक्ति के संदर्भ में। सोई संत सुजान, इसमें कौन सा अलंकार है? तो कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। देखो स दिख रहा है ना, तो अनुप्रास अलंकार है। सुब्रन कलश सुरा भरा, इसमें जो सुरा है ये किसका प्रतीक बताया गया है? बुराइयों का। संसार के कण कण में किसका वास है? वो है प्रभु का। सहज दुलीचा किसका प्रतीक है? तो वो है सहज भक्ति भावना का। कबीरदास के अनुसार व्यक्ति की पहचान किससे होती है? तो किससे होती है? कर्मों से, कर्म से। अगला पाठ देखो, अगला पाठ है वाक। रस्सी कच्चे धागे की कहने के पीछे कवित्री का क्या आशय है? तो वो है सांसें, सांसों के बारे में वो बताना चाह रही है। ललदद किसके घर जाना चाहती है? तो वो है परमात्मा के। कवि ललदद को जेब टटोलने पर क्या नहीं मिला? तो क्या नहीं मिला? कोड़ी नहीं मिली। कवि ने ज्ञानी किसे कहा है? जो स्वयं को जानता है। कवित्री को कौन सी चाह घेरे हुए थी? वो थी घर जाने की। घर जाने की चाह है घेरे, ये जो पंक्ति है इसमें ललदद किसके घर जाने की कामना करती है? तो किसके घर? भगवान के घर। अगला पाठ देखो, पाठ नंबर 9, सवैये। कबीर खान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? तो वो है गोवर्धन पर्वत का। कबीर खान किस पर्वत पर पत्थर बनकर जन्म लेना चाहता है? तो कौन से जो है पत्थर, किस पर्वत पर? गोवर्धन पर। अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसखान करील के कुंजों पर क्या न्योछावर करना चाहता है? तो क्या है वो? सोने के करोड़ों भवन।
मानुष जन्म पाने पर रसखान जी क्या बनना चाहते हैं? तो क्या बनना चाहते हैं वो? ग्वाला। कविवर रसखान पशु की योनि में होने पर कहाँ चरना चाहते हैं? तो कहाँ पर? नंद की गायों के बीच में। या लकुटी अरु कामरिया पर सवैये में कवि ने किस प्रदेश की प्रशंसा की है? तो कहाँ की? ब्रज की। गोपियाँ सिर पर क्या धारण करना चाहती हैं? मोरपंख। गोपियाँ श्री कृष्ण की कौन सी वस्तु धारण करना नहीं चाहती? तो कौन सी वस्तु? मुरली। गोपियों से श्री कृष्ण की कौन सी चीज संभाली नहीं जाती? तो कौन सी है? मुस्कान। किस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था? गोवर्धन पर्वत को। अगला पाठ देखते हैं, पाठ नंबर 10, कैदी और कोकिला। कवि को किस पक्षी का मीठा स्वर सुनाई पड़ रहा था? तो किस पक्षी का? कोयल का। कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कौन सा गहना पहना हुआ था? तो कौन सा? हथकड़ी। कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहाँ पर बंद हैं? तो वह है जेल में। किन दीवारों को कवि ने काली कहा है? जेल की दीवारों को। कोयल कब चीखती हैं? तो वह है अर्धरात्रि में, यानी आधी रात के समय। मोहन के व्रत में मोहन किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो वह है महात्मा गांधी के लिए। अगला पाठ देखो, पाठ नंबर 11, ग्रामश्री। मरकत डिब्बे सा खुला किसे कहा गया है? गांव को। तो इसमें से ज़्यादा एमसीक्यू नहीं आते इस वाली पोएम में से, बहुत रेयरली ही मिलते हैं। अगला चैप्टर देखो, पाठ नंबर 12, मेघ आए। आए बड़े बंठन के संवर के, इसमें कौन बंठन कर आए हुए हैं? तो वह है मेघ। लता किसकी प्रतीक है? तो वह है प्रेमिका की। पाठ नंबर 13, बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे कैसी सड़क से काम पर जा रहे हैं? वह है कोहरे से ढकी हुई सड़क पर। बच्चों का काम पर जाना समस्या को कवि किस प्रकार उठाना चाहता है? प्रश्न की तरह। रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है? तो किसने खा लिया? डिम्मक ने खा लिया है। तो ये थे आपके टोटल एमसीक्यूज, कंप्लीट बुक के एमसीक्यूज मैंने करा दिए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन। आप बोलोगे कि सर ये तो एक एक दो एमसीक्यू, ये काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड एमसीक्यूज है, इनको जरूर पढ़कर जाना है, ठीक है ना। बाकी एमसीक्यूज आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो गाइड या कहीं से पढ़ सकते हो, बट ये वाले सिलेक्टेड हैं, इसीलिए काफ़ी कम है। इनको पहले पढ़ लेना आप अच्छे से, ठीक है, रिवाइज कर लेना। अब इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, या गूगल पे सर्च कर लो cclchapter.com। ये वाली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। फर्स्ट नंबर पे जो लिंक आए उसको खोलोगे तो ये खुल जाएगी वेबसाइट, ऐसी कुछ। अब इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में आ जाना है। जब आप यहाँ पर आओगे हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में, तो इसका मैं डायरेक्ट लिंक यहीं पे खुलेगा, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ सीधा यहीं पे खुलेगा, ठीक है। इसमें आपको जो है पहले तो बुक्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे 9th क्लास के लिए। उसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे, जो क्वेश्चन की वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो MCQs है, सब चीज़ों की वीडियो, सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएंगी। अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से। उसके अलावा बोर्ड का ये भी कहना होता है कि पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा पेपर है तो ज़्यादा क्यों ना प्रैक्टिस किया जाए, है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे अवेलेबल करा रखे हैं लास्ट 10 ईयर्स के पेपर, हरियाणा बोर्ड के 10 ईयर्स के सारे पेपर 9th क्लास के यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा जो मॉडल पेपर हैं बोर्ड की साइड से आते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे विद आंसर की, जिनकी PDF आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, जिनको प्रिपरेशन करनी है वो कैसे करनी है। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशन प्रैक्टिस करनी है, सॉल्यूशन कर लेने हैं। अब ध्यान से सुन लो ये चीज़, आपको जो है बहुत सारे बच्चे ओल्ड पेपरों में टाइम पास करेंगे, भाई टाइम पास मत करना वहाँ पे, क्योंकि बहुत टाइम ही पास होगा। लिटरली कुछ चैप्टर कट गए हैं, आप कंफ्यूज ही रहोगे इनमें, ठीक है। तो ये ज़्यादा समस्या है। मैंने इनको ऑलरेडी कवर कर दिया है इन क्वेश्चन के अंदर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर कर लेने हैं। उसके बाद में मॉडल पेपर्स के, मॉडल पेपर 23, 24 और 25 वाले सारे के सारे कर लेने, जितने पेपर आपको मिलते हैं मॉडल पेपर वाले, ठीक है। आंसर की साथ में ही देख के तो दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में आपको जो है बुक के टेक्सचुअल वाले क्वेश्चंस करने हैं। टेक्सचुअल वाले क्वेश्चन जो भी सब्जेक्ट आपके पास उनके जरूर करने हैं। उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है अब आप कितना पढ़ते हो। अगर ये तीनों चीज़ें कवर कर ली तो आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, गारंटीड आ जाएंगे। बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए फिर, ठीक है।
चलो यहाँ तक ये सारा समझ आ गया ना वेबसाइट पे क्या क्या मिलेगा, तो विजिट कर लेना। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस वगैरह सब चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हो जाएगी, जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें एमसीक्यूज, पैसेज या जीवन परीक्षा कौन सा है, सब चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे आप विजिट करके देख सकते हो। बाकी सब्जेक्ट भी हमने कवर कर रखे हैं और कुछ सब्जेक्ट हो गए तो आंसर्स भी हमने साथ में ही दिए हुए हैं। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।